नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार आज शाम थम जाएगा। इस चरण में 10 राज्यों की 93 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इन 93 सीटों पर मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। 10 सीटों में संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली शामिल हैं। सभी की नजरें समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी सीट पर हैं। वहीं इस चरण में गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी। इसके अलावा कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11 और मध्य प्रदेश में 9 सीट, छत्तीसगढ़ में 7, बिहार में 5, असम और पश्चिम बंगाल में 4-4 सीटों, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में 2-2 सीटों पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे चरणों के लिए प्रचार चरम पर है। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में लगातार जन समर्थन जुटा रहे हैं। पीएम आज उत्तर प्रदेश में धुआंधार प्रचार करेंगे। पीएम आज सबसे पहले यूपी के इटावा में जनसभा करेंगे। भाजपा ने यहां से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और मौजूदा भाजपा सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया को फिर से मैदान में उतारा है। इसके बाद प्रधानमंत्री सीतापुर पहुंचेंगे, जहां वो हरगांव स्थित लैगून फील्ड में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहीं से प्रधानमंत्री एक साथ 4 लोकसभा क्षेत्रों सीतापुर, धौरहरा, खीरी और मिश्रिक के मतदाताओं को विजय संदेश देंगे। दिन के अंत में पीएम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम पहुंचेंगे। पीएम अयोध्या में श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद एक रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं। इस दौरान वे रामलला के दर्शन भी करेंगे। चुनावी घमासान में सभी राजनीतिक दल ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह आज एनडीए और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में 4 चुनावी रैलियां करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश के हिंदूपुर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा कर एनडीए प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं तेलंगाना में अमित शाह 3 चुनावी रैलियों में मतदाताओं को संबोधित करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री की आदिलाबाद, निजामाबाद और मलकाजगिरी में चुनावी रैली है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ओडिशा में प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। जेपी नड्डा राज्य विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। साथ ही राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी आज ओडिशा के कटक में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होंगे और चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आज राज्य में पार्टी के प्रचार अभियान को धार दे रहे हैं। मोहन यादव ने सागर जिले में एक जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों का धुआंधार प्रचार जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तेलंगाना में चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी तेलंगाना के आदिलाबाद और महबूबनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शाहतेतार के पास आतंकवादियों ने वायुसेना के काफिले पर हमला कर दिया। आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में वायुसेना के 5 जवान घायल हो गए, जिसमें से एक जवान शहीद हो गया। कई नेताओं ने हमले की कड़ी निंदा की है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय सेना के जवानों द्वारा कड़ी सुरक्षा जांच की जा रही है। डीआईजी, एसएसपी, जीओसी समेत अन्य अधिकारी क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पुंछ के कई इलाकों में फ्लैग मार्च भी निकाला है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय और भाजपा कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष वी विजेंद्र के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस ने भाजपा कर्नाटक द्वारा अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो पर कथित तौर पर अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों को वोट न देने के लिए धमकाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है।
भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश का भविष्य सुरक्षित है। साथ ही उन्होंने इंडी गठबंधन पर ठगबंधन बताया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज देश भर में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का आयोजन कर रही है। परीक्षा में 24 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, जिसके लिए भारत के 557 और विदेश के 14 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता मनसुख मांडविया ने चुनाव प्रचार के तहत पोरबंदर में डोर टू डोर जाकर प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में जनता से संपर्क कर रहे हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु उत्तर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार शोभा करंदलाजे ने घर घर चुनाव प्रचार किया। तेलंगाना की सिकंदराबाद लोकसभा सीट से बीआरएस उम्मीदवार थेगुल्ला पद्मा राव ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। आम चुनाव के चौथे चरण में तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों के लिए 13 मई को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार मोदी सरकार को लाने के लिए प्रयागराज में किन्नर समाज ने एक वृहद यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में पूरे किन्नर समाज के लोग शामिल हुए। इस मौके पर बड़ी संख्या में किन्नर समाज के लोग और आम जनमानस भी मौजूद थे। किन्नर अखाड़े की प्रदेश अध्यक्ष और महामंडलेश्वर कौशल्या नंदगिरी ने कहा कि यज्ञ का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिले और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार इस देश की बागडोर को संभालें। भारत और भूटान के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में समीक्षा बैठक हुई है। ये बैठक भूटान के शहर फुएत शेलिंग और भारत के शहर जयगांव की सीमा पार व्यापार के लिए बुनियादी ढांचे की समीक्षा के लिए की गई। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि हम सभी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण का काम 30 दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाए। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। बाबा केदारनाथ डोली यात्रा के साथ चलने के लिए मुख्य सेवक 10 मई तक यात्रियों के लिए भंडारे की व्यवस्था करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 250 सेवादारों की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सूरत पुलिस ने देश के कई बड़े हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रच रहे मौलवी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस गिरफ्तारी के बाद देश के कई बड़े हिंदू नेताओं की हत्या की प्लानिंग करने और कई देशों से घातक हथियार का ऑर्डर देने का खुलासा हुआ है। गुजरात की सभी लोकसभा सीटों के लिए तीसरे चरण के तहत 7 मई को मतदान किया जाएगा। इसके मद्देनजर मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए अहमदाबाद में रन फॉर वोट मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी जिले बलरामपुर में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं वोट देने के लिए जागरूक करने के लिए घर घर जाकर साल के पत्ते और पीले चावल बांट रही हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बिजुली कलिया मेधी के समर्थन में असम भाजपा की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। अपहरण मामले में एसआईटी द्वारा जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, जो भी कहानी सामने आ रही है वो पूरी तरह से चौंकाने वाली और भयावह है। आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ वॉकथॉन वॉक फॉर केजरीवाल कार्यक्रम का आयोजन किया। नई दिल्ली लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने कहा, भाजपा ने इस प्रकार के काम किए हैं कि उन्हें भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। एलजेपी रामविलास प्रमुख और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार चिराग पासवान ने कहा, कांग्रेस की गोद में जो लोग बैठे हैं वो ये बताएं कि क्या वह कांग्रेस नहीं है जिसने आपातकाल लगाया था। कांग्रेस बताए कि विरासत टैक्स क्या है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ओडिशा में पिछले 2 सप्ताह से भीषण गर्मी पड़ रही है और कई इलाकों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भुवनेश्वर और कटक जैसे शहर अभी भी लू की चपेट में हैं। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ओडिशा में अब तक आधिकारिक तौर पर लू से 2 मौतों की पुष्टि की गई है। वहीं स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। छात्र ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं। सरकार ने सुबह 11 बजे के बाद मजदूरों के खुले में काम करने पर रोक लगा दी है।
इस वर्ष मार्च में आरबीआई के स्वर्ण भंडार में हुई 5 टन की बढ़ोतरी। डब्ल्यूजीसी के अनुसार अप्रैल की शुरुआत में आरबीआई का स्वर्ण भंडार 822.1 टन के रिकॉर्ड स्तर पर था और 2024 की शुरुआत से अब तक इसमें 18.5 टन की हो चुकी है बढ़ोतरी। वहीं मार्च में तुर्की के केंद्रीय बैंक ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा सोने की खरीदारी की। इस दौरान तुर्की के केंद्रीय बैंक के स्वर्ण भंडार में 14 टन की बढ़ोतरी हुई। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच सरकार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटाया। साथ ही न्यूनतम निर्यात मूल्य एमईपी $550 प्रति टन तय किया। 2023-24 प्रथम अग्रिम अनुमान में प्याज का उत्पादन पिछले साल के लगभग 302.08 लाख टन की तुलना में लगभग 254.73 लाख टन होने की उम्मीद। पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन के अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी भावेश गुप्ता ने कंपनी से दिया इस्तीफा। फिनटेक फर्म पेटीएम ने मैनेजमेंट में फेरबदल के तहत राकेश सिंह को पेटीएम मनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में दवा मूल्य नियंत्रण का मुद्दा उठाया। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान ये मुद्दा उठाया गया। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने बाजार पहुंच के मुद्दों का समय पर समाधान करने, लोगों के बीच संपर्क को गहरा करने और तरजीही आयात के आंकड़े साझा करने के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाने पर मिलकर काम करने का किया फैसला। जम्मू और कश्मीर बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 में 1,767 करोड़ रुपए का अपना अब तक का सर्वाधिक वार्षिक मुनाफा दर्ज किया। निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक का शुद्ध लाभ बीते वित्त वर्ष की मार्च तिमाही में 25% बढ़कर 5,302 करोड़ रुपए रहा। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है? तुम इतनी कड़ी धूप में मीलों चलकर पानी लेने जाती थी और आज हमारे घर में खुद पानी चलकर आता है। अरे माँ, जिसने घर तक नल से जल पहुँचाया है उसको वोट देने के लिए धूप छाँव थोड़ी ना देखेंगे। चलो माँ, साथ चलते हैं। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए एक्सप्रेस 100 में आगे बढ़ते हैं। अडानी समूह की फर्म APSEZ फिलीपींस के बाटान प्रांत में बंदरगाह विकसित करने की बना रही है योजना। फिलीपींस के राष्ट्रपति कार्यालय ने जानकारी दी। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालू दोहम ने कहा कि अप्रैल में राज्य में जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड 52% बढ़ा। एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ बीते वित्त वर्ष की मार्च तिमाही में 22.39% बढ़कर 563 करोड़ रुपए रहा। एमएसपी से नीचे दाम पर किसानों की बेहद कम बिकवाली से देश के बाजारों में सरसों तेल, तिलहन, सोयाबीन तिलहन के दाम में मजबूती। 4 महीनों के दौरान वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी सेक्टर के 80,000 से ज्यादा कर्मचारियों को अपनी नौकरी गंवाई। दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत अपनी एक प्रमुख टीम से करीब 200 कर्मचारियों की छंटनी की। एलन मस्क के नेतृत्व वाली इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने हाल ही में पूरी चार्जिंग टीम से सैकड़ों लोगों को नौकरी से निकाला। यात्रा सेवा प्रदाता TBO टेक लिमिटेड 8 मई को करेगा IPO की पेशकश। TBO टेक लिमिटेड IPO के जरिए बना रही है 1,550 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। IPO के लिए प्राइस बैंड 875 रुपए से 920 रुपए प्रति इक्विटी शेयर तय। भारत में स्टार्टअप फंडिंग पिछले वर्ष की तुलना में 17% घटा। वर्ष 2021 में निवेश पेशेवरों को प्रतिदिन औसतन 6 सौदे मिल रहे हैं, लेकिन 2024 में ये घटकर 3 हुआ। मिस्र के काहिरा में जारी महत्वपूर्ण संघर्ष विराम वार्ता में प्रगति का कोई संकेत नहीं है। हमास और इजराइल अपनी मूल मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं।
संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उत्तरी गाजा गंभीर आगकाल की चपेट में है और अब ये दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। हमास ने इसराइल को चेतावनी दी है कि दक्षिणी राफा पर जमीनी हमला रोक दे। इजरायली अधिकारियों ने भी चेतावनी दी कि चाहे युद्ध विराम समझौता हो जाए या नहीं, हमला वो जारी रखेगा। ब्राजील के दक्षिणी राज्य रियो ग्रांडे डू सुल में भारी वर्षा के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 57 हुई, जबकि 67 लोग अब भी लापता। तूफान ने रियो ग्रांडे डो सुल राज्य के 497 शहरों में से 2/3 इलाके को प्रभावित किया। बाढ़ ने कई क्षेत्रों में सड़कों और पुलों को भी नष्ट किया। ब्राजील के दक्षिणी राज्य रियो के मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 36 घंटों में रियो ग्रांडे डो सुल के उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। पनामा की राजधानी पनामा सिटी में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति पद की दौड़ में 8 उम्मीदवार, जिनमें पूर्व राष्ट्रपति रिकार्डो मार्टिनेली के साथी जोसे राउल मुलिनो को माना जा रहा है प्रबल दावेदार। पूर्व राष्ट्रपति रिकार्डो मार्टिनेली को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगभग 11 साल की सजा के कारण दौड़ से बाहर होने के बाद जोस राउल मुलिनो उनके विकल्प के तौर पर दौड़ में शामिल हुए। IMF के अनुमान के मुताबिक इस साल पनामा की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर केवल 2.5% रहेगी। भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ नेपाल के अपने समकक्ष विशंभर प्रसाद श्रेष्ठ से मुलाकात करेंगे। DY चंद्रचूड़ काठमांडू में उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के त्वरित विकास की पृष्ठभूमि में नाबालिगों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल अपराधों से निपटना बहुत जरूरी। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के प्रधान न्यायाधीश काजी फैज ईसा पर उनकी पार्टी के प्रति पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए न्यायपालिका से आग्रह किया है कि उनके मामलों की सुनवाई में तेजी लाई जाए। इमरान खान ने संवाददाताओं को दिए एक संदेश में न्यायमूर्ति ईसा को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार की बी टीम बताया। बलूचिस्तान प्रांत के चमन में पाकिस्तान फ्रंटियर कोर के सैनिकों और हिंसक प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हो गए। सादिक खान ने लंदन के महापौर के रूप में रिकॉर्ड तीसरा कार्यकाल हासिल करने के लिए निर्णायक जीत दर्ज की। पाकिस्तानी मूल के लेबर पार्टी के उम्मीदवार सादिक खान ने 10,88,225 वोट हासिल करके 43.8% वोट अपने पक्ष में किए। इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने होंगी। मौजूदा सीजन में पंजाब किंग्स के मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स का सफर बेहतर रहा है। अंक तालिका में 5वें पायदान पर काबिज चेन्नई की टीम ने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 5 में जीत और 5 में हार झेलनी पड़ी है। दूसरी ओर पंजाब की टीम अब तक खेले गए 10 मैचों में से 4 ही जीत पाई है और ये टीम अंक तालिका में 8वें स्थान पर है। वहीं आज दिन का दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों का सफर इस सीजन में शानदार रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो ये टीम 14 अंक लेकर तालिका में दूसरे पायदान पर काबिज है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स 12 अंक के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद है। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को दी 4 विकेट से शिकस्त और मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम 19.3 ओवर में 147 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में बेंगलुरु ने 13.4 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 152 रन बनाए और मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। आरसीबी के लिए फॉफ डू प्लेसिस ने 23 गेंदों में 64 रन की विस्फोटक पारी खेली, जबकि विराट कोहली ने 42 रन बनाए। T20 विश्व कप के लिए वेस्टइंडीज ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी रॉबमन पावेल को दी गई। टीम में तेज गेंदबाज शमर जोसेफ को भी शामिल किया गया और शिमरन हेटमायर की वापसी देखने को मिली। वेस्टइंडीज की टीम को T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप सी में जगह मिली है, जिसमें वे अपना पहला मुकाबला 2 जून को पापुआ न्यू गिनी की टीम के खिलाफ खेलेगी।
इगा स्वांतक ने मैड्रिड ओपन का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में इगा स्वांतक ने आर्यन सोलेंका को हराया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में रविवार को लिवरपूल का सामना होगा टॉटनहम से और लिवरपूल की टीम अंक तालिका में है तीसरे स्थान पर। वहीं चेल्सी की टीम रविवार को वेस्ट हैम के खिलाफ खेलेगी मोर्चा और दोनों टीमों को अपनी जीत का भरोसा। ब्राइटन और एस्टन विला की टीम भी एक दूसरे के खिलाफ उतरेंगी मैदान पर। इस सीजन में मिला जुला रहा और अब तक का दोनों टीमों का प्रदर्शन। यूरो 2024 के लिए टीमों के स्क्वाड में खिलाड़ियों की संख्या को 23 से बढ़ाकर 26 करने को लेकर यूएफए हुआ राजी। पॉप गायिका ब्रिटनी स्पीयर्स और अमेरिकी अभिनेता सैम असगरी का आधिकारिक तौर पर हुआ तलाक। सुनिधि चौहान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि बीच कंसर्ट में उन पर एक शख्स बोतल फेंकता है। ये वीडियो सिंगर के देहरादून के एक कॉलेज में परफॉर्म करते वक्त का है। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो के नए एपिसोड में देओल ब्रदर्स नजर आए, जहां बॉबी देओल और सनी देओल ने पिछले साल मिली शानदार सफलता पर चर्चा की। वहीं परिवार के बारे में बात करते हुए इमोशनल हो गए। रणबीर कपूर की बेटी राहा और पत्नी आलिया भट्ट के साथ वरुण धवन के घर के बाहर देखा गया। वहीं पापा रणबीर की गोद में हंसती हुई राहा ने एक बार फिर अपनी क्यूटनेस से लोगों का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो। करण जौहर ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वरुण धवन, जाह्नवी कपूर और करण जौहर पूरी स्टार कास्ट के साथ पूजा और मस्ती करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की शूटिंग शुरू होने के दौरान का है। अनुष्का शर्मा के बेटे अकाई के जन्म के बाद पहली बार आईपीएल मैच का लुत्फ उठाती हुई नजर आई। इस दौरान की उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें एक्ट्रेस स्टैंड में बैठी मैच का आनंद लेती हुई दिखाई दे रही हैं। अभिनेत्री जाह्नवी कपूर बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव के साथ जल्द ही फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही में नजर आने वाली हैं। इसी बीच हाल ही में एक्ट्रेस अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आईपीएल मैच में मिसेज माही बनकर पहुंची और लोगों का ध्यान अपने लुक से खींचा। करीना कपूर खान को हाल ही में यूनिसेफ संगठन की तरफ नेशनल एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है। इस खास उपलब्धि की खुशी को करीना कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने इस पल को भावुक कर देने वाला बताया। गौरव मदान के निर्देशन में बनी पहली फिल्म 12/12 24 मई को पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज होने को तैयार है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।